एक बार गौतम बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य पौधे को पानी दे रहा था। तभी शिष्य की नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत गौतम बुद्ध के पास आया और उन्होंने उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया कि आज मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा हूँ, चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ किसी गांव में गए और वहां उन्हें एक वैश्य स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से वह स्त्री प्रश्न करने लगी कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर भी आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है। गौतम बुद्ध ने उस वैश्य स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वैश्य ने कहा कि ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं कि जिनके कारण आपने संन्यास धारण कर लिया। बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय भी बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा। उसके बाद यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात उन गांव वालों को पता चली तो गांव वाले बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि वह उस वैश्य स्त्री के घर में ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है। सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है। और तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो असंभव है, आपने मेरा एक हाथ पकड़ रखा है, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, एक हाथ से कभी ताली बज ही नहीं सकती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सभी गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। बुद्ध की यह बातें सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। फिर महात्मा बुद्ध ने उस वैश्य स्त्री के घर जाकर भोजन किया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का कोई हक नहीं है। उससे पूर्व हमें अपने आप में देखना है कि हम पूरी तरह पवित्र हैं, क्या हम चरित्रहीन नहीं हैं। पहले हमें तन मन से पवित्र रहना चाहिए, उसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए।